बेटी नहीं बन सकती। पर मैं कहती हूँ कि अगर एक सास बहू को बेटी मान ले तो बहू को बेटी बनने में देर नहीं लगती। वो अपना पूरा घर छोड़कर आपके घर को अपना बनाने आती है। क्या इतनी बड़ी कुर्बानी की कदर करना हमारा फर्ज नहीं? माँ और सास का फर्क। जब बेटी से कांच का गिलास टूट जाए तो कोई बात नहीं कहा जाता है, पर वही गिलास अगर बहू से टूट जाए तो देख कर काम करो क्यों कहा जाता है। रिश्तों में सुकून तभी आता है जब हम तराजू बराबर रखें। बेटी वो है जो नसीब से मिलती है और बहू वो है जो दुआओं से मिलती है। एक बहू सिर्फ एक लड़की नहीं होती, वो आपकी नस्लों की तरबियत करने आती है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और दोस्तों, कैसी हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ। बेटी वो है जो नसीब से मिलती है और बहू वो है जो दुआओं से मिलती है। एक बहू सिर्फ एक लड़की नहीं होती, वो आपकी नस्लों की तरबियत करने वाली माँ होती है। उसे इज्जत देना दरअसल अपने घर की इज्जत देना है। मेरी उन सब बहनों के लिए एक बात, अगर आप चाहती हैं कि आपकी अपनी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे तो पहले अपने घर आई हुई बहू को बेटी वाला सुकून दें, क्यों ना कि जो हम बांटते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है, आपके लिए आती है और अपनी सारी यादें छोड़कर एक नए घर में आती है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वहाँ उसे अपनायत मिलेगी। अगर हम उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके उसे बेटी वाला मान दें तो वो आपके घर को जन्नत बनाने में अपनी जान लगा देगी। असल मसला तब शुरू होता है जब हम फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। जब बेटी थक जाए तो हम कहते हैं बेटा आराम कर लो, पर वही थकन अगर बहू को हो तो हम उसे काम चोरी का नाम दे देते हैं। याद रखें, बहू कोई बाहर से आई हुई मुलाजिम नहीं होती, वो आपके बेटे की शरीके हयात और आपकी आने वाली नस्लों की माँ होती है। उसे इज्जत देना दरअसल अपने बेटे को खुश रखना है। मेरा उन सब लोगों को से एक सवाल है, क्या हम वही सलूक अपनी बेटी के लिए पसंद करेंगे जो हम अपनी बहू के साथ करते हैं? हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी एक डेरा है, जो आज हम किसी की बेटी के साथ करेंगे कल हमारी अपनी बेटी के साथ भी वही हो सकता है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते एहसास और रवैयों से बनते हैं। एक बहू को सिर्फ एक मौका देकर देखें, उसे बेटी मान कर तो देखें, वो आपकी वो खिदमत करेगी जो शायद बेटियां भी ना कर सकें। अल्लाह हम सब के रिश्तों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर घरों में ये कहा जाता है कि बहू तो पराई है, लेकिन ज़रा ठंडे दिल से सोचें, जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके नाम का सहारा लेकर आपके घर आ गई, वो पराई कैसे हो गई? वो तो आपके घर की रौनक बनी हुई है। हम अपनी बेटियों के लिए तो दुआ करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा और प्यार करने वाला ससुराल मिले, लेकिन जब खुद किसी की बेटी को अपने घर लेकर आते हैं तो हमारे मेयार बदल क्यों जाते हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस लड़की के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसे बात बात पर यह एहसास दिलाया जाए कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है? एक और अहम बात जो मैंने महसूस की है वो है कंपैरिजन। हम अक्सर बहू का मुकाबला अपनी बेटियों से करते हैं। देखें, हर इंसान की अपनी खूबियाँ होती हैं और अपनी कमज़ोरियाँ। अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो उसे ताना देने के बजाय उसे बेटी की तरह प्यार से समझा कर तो देखें। जब आप उसे इज्जत देंगी तो वो बदले में आपको वो मोहब्बत देगी जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। रिश्ते रौब से नहीं चलते, बल्कि नरम दिली से निभाए जाते हैं। बहू को बेटी कहना सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अमल से नज़र आना चाहिए। उसे थोड़ा वक्त दें, उसे इस घर का माहौल में ढलने का मौका दें। जब वो देखेगी कि उसकी सास उसकी ढाल बनकर खड़ी है तो पूरी दुनिया से लड़ जाएगी आपकी खातिर। याद रखें, एक खुशहाल घर वही होता है जहाँ बहू खुश हो, क्यों ना कि जब घर की औरत पुरसुकून होती है तो पूरा घर जन्नत का निशान पेश करता है। एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं, वो ये है कि बहू सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक अमानत होती है। उसके माँ बाप ने बरसों उसे नाज़ो नखरों से पाला होता है और फिर एक दिन वो उसे आपके हवाले कर देते हैं। क्या कभी हमने उस बाप की आंखों में देखा है जो अपनी बेटी का हाथ किसी अजनबी के हाथ में देता है?
اس کی امید صرف یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو وہاں سکون ملے گا۔ اگر ہم اس امانت کی حفاظت نہیں کرتے تو ہم گناہ گار ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہو میں وہ پرانی والی بات نہیں رہی، آج کل کی لڑکیاں تھوڑی تیز ہیں، لیکن سوچیں زمانہ بدل گیا ہے۔ آج کی لڑکی تھوڑی زیادہ احساس ہے، اسے تانوں سے زیادہ اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک ساس اپنی بہو کے سامنے دوسروں کی برائی کرتی ہے تو بہو کو دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کل کو میری برائی بھی کہیں اور ہوگی۔ اس ڈر کو ختم کرنا ساس کا فرض ہے۔ گھر تبھی بنتا ہے جب ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اگر بہو کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے اور سب کا خیال رکھتی ہے تو کیا اسے بدلے میں 2 لفظ تعریف کے بھی نہیں مل سکتے؟ ایک شاباش یا بیٹا آج کھانا بہت اچھا بنا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جملے اس کی ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ میرا ان مردوں سے بھی ایک سوال ہے جو بیٹا اور شوہر ہیں، جب آپ کی ماں اور بیوی کے درمیان کوئی بات ہو تو کسی ایک کی سائیڈ لے کر فیصلہ مت بڑھائیں، بلکہ دنیا کو دکھائیں کہ آپ کی ماں نے آپ کی بیوی کو بیٹی بنایا ہے۔ شوہر کا کردار رشتوں کو جوڑنے میں سب سے اہم ہوتا ہے۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رشتوں کی خوبصورتی انہیں پرفیکٹ بنانے میں نہیں بلکہ انہیں ایکسیپٹ کرنے میں ہے۔ جیسے بھی ہے وہ آپ کے گھر کی رونق ہے، اسے تھوڑا پیار دیں، وہ آپ کو اپنا پورا وجود وار دے گی۔ دعا ہے کہ اللہ ہر گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے اور ہر بہو کو بیٹی والا نصیب عطا کرے۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔